अगर यहाँ पर हमारी डेड बॉडीज पड़ी हो तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? एक तकब्बुर वाले अंदाज में कहा कि जाके आप नवाज शरीफ से भी मिलने, हम आपको कोई बिल्डिंग नहीं देंगे। ये किसने कहा? ये कि जुड़े हुए हाथों की लाज रखते हुए हमें उम्मीद है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा जरूर कोई ना कोई एक्शन लेगी। और कि हमें फलस्तीनी समझकर आप इसराइली बन के गोलियां लाएं, बुलेट्स लाएं, हमारे बच्चों को मारें, हमें गोलियां मारें, हमें से वो पत्थर नीचे गिर रहे हैं, खुदा ना खास्ता किसी बच्चे किसी बच्ची के सर में लग जाता तो क्या होता? मोहम्मद आसिफ ने कॉल की, ने बात नहीं सुनी, बिल्कुल नहीं सुनी। ना करें यार। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं भाई साहब सियालकोट और मैं हूं नदीम बोली। आज हम आपको ऐसे अदारे का विजिट करवाने जा रहे हैं करोड़ों रुपए का जिसका बजट है, लेकिन बच्चे मौत के मुंह में बैठ के पढ़ रहे हैं, उनका पुरसाने हाल कोई नहीं। तो कौन सा अदारा है? मेरे साथ इसी पर बात करने के लिए इसी अदारे के एक टीचर मौजूद हैं। हम आपको उस मौत के कुएं का मंजर भी दिखाएंगे जहां पर बैठकर बच्चे पढ़ रहे हैं। तो बच्चों से भी बात करेंगे, लेकिन उस अदारे का छोटा सा विजिट और इंट्रोडक्शन आपको करवा दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है सर? आप सर आप अपना नाम काइंडली बताएं। मेरा नाम मोहम्मद तौफीक अकबर है। आप यहाँ पे एज ए टीचर काम करते हैं? यहाँ पे टीचर काम। ये अच्छा सर, ये बता दीजिएगा ये कौन सा स्कूल है जहाँ पे हम, अजीम स्कूल कौन सा है जहाँ पे बच्चे मौत के मुंह में बैठ के पढ़ रहे हैं? जी, हमारे अदारे का नाम गवर्नमेंट स्कूल ऑफ अप्लाइड हेल्थ साइंसेज है। पहले इसका नाम गवर्नमेंट पैरामेडिकल स्कूल सियालकोट था। यहाँ पे जो स्कूल है उसकी हालत-ए-ज़ार मैं आपको थोड़ी सी दिखा दूं, आपको मुकम्मल विजिट करवाते हैं। ये आप ऊपर देख सकते हैं, ये ड्रिलिंग की वजह से ये छत गिरने लगा है, ये सरिये निकल आए हैं इस छत के। एक्सरे का क्लासरूम है जो, ये उसके मनाजिर हैं। अगर अंदर आके दिखाएं तो मेरा ख्याल है हमारे शहर के जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, अगर उनको पता है तो वो नहीं कर रहे, तो वो इस स्केलेटन की तरह है। क्लासरूम के मनाजिर देखें, ये है जी क्लासरूम। इन बच्चों ने बड़े होकर तालीम हासिल करने के बाद यहाँ पर अपने मुल्क कौम का नाम रोशन करना है। तो ऊपर से लेकर नीचे तक देखा जा सकता है, गर्मी है, यहाँ पर खड़ा नहीं हुआ जा सकता, तो पंखा भी नहीं है, यहाँ पे गर्मी में बैठ के बच्चे पढ़ते हैं। देखिए, सबसे बुरी चीज ये है कि जब वज़ीर आला साहब ने लास्ट टाइम विजिट किया तो ये छत के ऊपर हमने एक प्लास्टिक पेपर लगाया हुआ है जो छत से सैनिटेशन का गंदा पानी नीचे आता था, ऊपर लगा के हमने बास्केट साथ रखी ताकि बच्चों के ऊपर गंदा पानी ना गिरे। वज़ीर आला साहब ने लास्ट टाइम जब विजिट किया और ये देख के बड़ी तशवीश का इजहार किया कि ये इतने बुरे। वज़ीर आला पंजाब ने, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, मोहसिन नकवी साहब ने, अच्छा, जो निगरान वज़ीर आला पंजाब थे उस टाइम, उन्होंने वज़ीर दाखिला हैं, और उनके साथ बाकायदा तौर पर सेक्रेटरी हेल्थ साहब साथ मौजूद थे। उन्होंने इसका विजिट करके बाकायदा तौर पर कहा कि किन हालात में इन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, इनके लिए किसी बिल्डिंग का इंतजाम किया जाए और प्रॉपर बिल्डिंग का इंतजाम किया जाए। लेकिन वो उनके विजिट करने के बाद अब तक कोई दोबारा सुनने के लिए नहीं आया। तो हैंडल तक नहीं है, तो हैंडल तक नहीं है, इसको ऐसे पकड़ के ना ऐसे 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 दोनों हाथों से खोल सकते हैं। आ जाए नहीं, ये ऊपर अब आगे आप देख सकते हैं, ये कैसे ड्रिलिंग की आवाज़ आ रही है, कुछ भी हो सकता है। ये दूसरा शाहकार आपको दिखाते हैं यहाँ का, ये दूसरा शाहकार है जी, यहाँ पर भी वैसे ही हालात हैं। क्या नाम है आपका? इरफान। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं MLT सेकंड ईयर हूँ। अच्छा, तो क्या मामला है? ये ऊपर ड्रिलिंग हो रही है, नीचे क्लास हो रही है, लेकिन प्रॉपर क्लास जारी है। ऊपर ड्रिलिंग की आवाज़ सुनी जा सकती है, लेकिन क्लास भी जारी और सारी है। जी बताएंगे आप, मतलब इस माहौल में रह के आप कैसे स्टडी कर रहे हैं? बहुत मुश्किल है इधर रह के ना स्टडी वगैरह करना। तकरीबन 12 साल पहले उधर पैरामेडिकल स्कूल की जगह थी जिधर ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज बना है, उधर से हमें इधर शिफ्ट किया गया, लेकिन अभी तक हमें ना उधर जगह वगैरह नहीं दी गई। बस DC से लेके सेक्रेटरी हेल्थ तक ना एप्लीकेशन वगैरह लिखे, लेकिन अभी तक कोई रद्द अमल नहीं किया। अच्छा, DC साहब को भी एप्लीकेशन दी? जी। क्या कहते हैं DC साहब? लेकिन अभी तक कोई रद्द अमल नहीं किया गया। वैसे इन ब्यूरोक्रेट्स को जिनको इन्होंने एप्लीकेशन दी, उनको 1-2 दिन यहाँ पे बिठा के पढ़ाना चाहिए था। ड्रिलिंग हो रही है, शोर की ऐसी आवाज़ है, यहाँ पर खड़े नहीं हुआ जा सका। तो ये बच्चे लेक्चर लेते हैं और इनका कहना है हमने बारहा लोगों को एप्लीकेशन दी और जिनको नहीं दी उन्होंने सदेबाब नहीं किया। तो उनके लिए एक आप ही बता दीजिएगा, हमारे नाज़रीन बता दें कि उनको क्या कहना चाहिए। हालात सारे आपके सामने, ऊपर ड्रिलिंग हो रही है, नीचे हम कर रहे हैं, सर लेक्चर दे रहे हैं, ना उनकी आवाज़ हम तक आ रही है, ना हम सुन पा रहे हैं, ना वो सुन पा रहे हैं, ना उन्हें हम सुन पा रहे हैं। कितनी दूर से हम लोगों ने यहाँ तक आना होता है, रेंट पे करके आना होता है सिर्फ पढ़ने के लिए। अगर हमें पढ़ाई नहीं दी जाएगी तो हमने यहाँ पे क्या लेने आना है? टीचर्स पढ़ाने आ रहे हैं, बिल्डिंग नहीं है, ना तो उनका कसूर है ना हमारा कसूर है, हम तो हुकूमत को कहेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फॉर एग्जाम्पल गुजारा हादसा, यहाँ पे छत को फाड़ा जा रहा है, वहाँ पे ड्रिलिंग की जा रही है, अगर छत ही गिर जाता है, खुदा ना हादसा, अल्लाह ना करे ऐसा हो, तो जहाँ पे तो कोई मेरे पास इसका एविडेंस है। तो कल बाहर हम लोग बैठे हैं, हम लोग अपने प्रिंसिपल से बात करने गए हैं, बाहर गए हैं, ऊपर से वो पत्थर नीचे गिर रहे हैं, खुदा ना खास्ता किसी बच्चे किसी बच्ची के सर में लग जाता तो क्या होता? हम लोग तो बात करने गए ना अपने प्रिंसिपल से कि हमें ऊपर से या तो शोर बंद कराएं,
या तो हमें किसी और जगह पे शिफ्ट करें। अब वो ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, हमारे सर पे गिरते हैं, या किसी टीचर खुराना का किसी टीचर के सर पे गिर जाते तो क्या होता है? वो बिल्डिंग है वो तो दें, वहाँ पे उन्होंने कंडम सामान रखा हुआ है, वहाँ पे उन्होंने प्राइवेट मजदूर चलाए हुए हैं। जो बच्चों का हक है वो नहीं दिया जा रहा, उन्हें वो चीज, वो बिल्डिंग, वो जगह ज्यादा दी जाए ना, ये चीज। अच्छा, आप भी एक लड़की हैं और वज़ीर आला पंजाब भी एक खातून है, और तो उनके लिए कोई पैगाम है क्या? वो आपका कोई मददगार साबित होंगी आपका बात सुन के? उनके लिए यही पैगाम है, काइंडली थोड़ा सा रहम करें, हम भी बच्चे हैं, हमारी तरफ भी थोड़ा देख लें। जहाँ पे इतने विजिट कर रहे हैं, एक दफा यहाँ पे आके देखें हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं। और ऊपर तो सिर्फ जा रही है, खुदा ना हास्ता अगर ये छत गिर जाए, कोई सानहा पेश है, तो क्या गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार होगी? अगर यहाँ पर हमारी डेड बॉडीज पड़ी हो तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसके साथ ज्यादती की जा रही है। लेकिन आज हमें बिल्डिंग नहीं दे, कल को अफसोस करने आएंगे कि वो स्टूडेंट्स के साथ ये हो गया, हमें बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस है। लेकिन अफसोस तो तब करें ना कि यहाँ पे आए, हमें बिल्डिंग तो दें, देखें, बाद में अफसोस का क्या फायदा? पाकिस्तान का मुस्तकबिल ये फ्यूचर है कि मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ ये सलूक किया जा रहा है, उनको इस तरह की स्टडी दी जा रही है, ये माहौल प्रोवाइड किया जा रहा है। आपने किसी को अपील की, किसी को रिक्वेस्ट की कि सर ये ऐसे तो ना करें? हमने हर जगह, हमारे टीचर ने, स्टूडेंट्स ने हर जगह एप्लीकेशन दी हैं, लेकिन कहीं भी हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हो रही। हालांकि हमने जो वज़ीर आज़म कंप्लेंट पोर्टल है वहाँ पे हमने कंप्लेंट्स की हैं बहुत ज़्यादा। अपनी जान को हथेली पर रखकर पढ़ने वाले, यहाँ पर तालीम हासिल करने वाले, यही सोच कर कि हम बड़े होकर मुल्क कौम का नाम रोशन करेंगे, वो किस तरह स्टडी कर रहे हैं। कुछ और लोग भी गुस्सा निकालने के लिए स्टूडेंट मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनके साथ भी बात करते हैं। बेटे आप बताओ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हमाद है, ठीक है, मैं PhD इधर कोर्स कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ ऊपर बिल्डिंग में शोर इतना आ रहा है, यहाँ उधर कंस्ट्रक्शन चल रही है, इधर कोई पढ़ा नहीं जा रहा इतना, अगर ऊपर से कोई चीज़ गिर जाए हम नुकसान हो जाए तो फिर, ठीक है। इन्होंने हमें इतनी एप्लीकेशन दी है, इतने DPO के पास गए हैं, प्रिंसिपल के साथ पास गए हैं, उन्होंने कहा है अच्छा करते हैं प्रिंसिपल के पास गए हो? मेडिकल ख्वाजा सफदर वाले, वो हमारी बिल्डिंग थी, पहले हम उधर पढ़ते थे, ठीक है, उधर से हमें निकाल दिया गया, उन्होंने कब्जा कर लिया। अच्छा, ये स्टूडेंट्स हैं, कोई भेड़ बकरियां नहीं है जैसे वो बात कर रहे हैं कि हमें निकाल दिया गया, तो ये स्टूडेंट के साथ भी इस तरह ही हो रहा है। उधर से इनकी बिल्डिंग से इनको निकाल कर दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया गया। तो अभी आप क्या कहोगे, किसी के साथ रिक्वेस्ट करोगे? मतलब सुना है वज़ीर आला पंजाब भी यहाँ पे आए थे तो और आके चले गए हैं, बस वैसे ही फिर देख के चले जाते हैं, कुछ करते नहीं है, कह रहे हैं अच्छा ठीक है ठीक है। उधर कंप्लेन की है तो उन्होंने कहा है जिधर मर्जी कंप्लेन करो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसकी वजह यह है कि उनके बच्चे यहाँ पर नहीं पढ़ते, उनमें से कोई यहाँ पर विजिट करके यहाँ पर टाइम स्पेंड नहीं करता, इन ड्रिलों की आवाज़ नहीं सुननी पड़ती, यहाँ पर बैठकर जिंदगी दाव पर नहीं लगानी पड़ती। ये मौत के मुंह में, इसलिए हमने पहले कहा था ये बच्चे सारे मौत के मुंह में बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं। आप बताइए कि ये क्या है? जी, सबसे पहले लीगली तो हमने जो प्रिंसिपल हाजा सफदर मेडिकल कॉलेज है उनको एक रिटन एप्लीकेशन दी कि आप लोगों ने हमसे वादा किया था कि आपको अल्लामा इकबाल की अपग्रेडेशन के दौरान एक प्रॉपर बिल्डिंग बना के दी जाएगी जिसके अंदर आपके बच्चे अच्छे तरीके से तालीम हासिल कर सकें। उसके बाद अल्लामा इकबाल के अंदर और सरदार बेगम के अंदर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर सकें। उन्होंने उस एप्लीकेशन के ऊपर कहा कि फिल वक्त कोई बिल्डिंग जो है हम नई नहीं बना रहे, लिहाजा जो हमारे पास प्रपोज पुरानी बिल्डिंग्स हैं उसके लिए हम एक कमेटी तश्कील देते हैं। वो कमेटी जाके सारी बिल्डिंग्स का विजिट करेगी, उसमें जो बिल्कुल फ्री बिल्डिंग है वो आपको दे दी जाएगी। आपकी वसातत से मैं बताता चलूँ, उन्होंने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी ने बाकायदा तौर पर अल्लामा इकबाल के अंदर एक बिल्डिंग है उसका विजिट किया, विजिट करके उस बिल्डिंग ने इस रिपोर्ट को बना दिया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि ये बिल्डिंग पैरामेडिकल स्कूल के तालिब इल्मों को दी जा सकती है, ये बिल्डिंग टोटल खाली है, इसके अंदर किसी किस्म की कोई चीज़, कोई काम नहीं हो रहा। उसके बाद इस रिपोर्ट के आने के बाद दनिस्ता तौर पर उनकी बेईमानी कह लें, उनकी हडाहरामी कह लें, उन्होंने क्या किया, वहाँ पे कंडमनेशन वाला सामान, यानी कि जो सामान काबिल इस्तेमाल नहीं होता वो वहाँ पे इकट्ठा करना शुरू कर दिया ताकि वो ये कह सके उस बिल्डिंग के अंदर सामान पड़ा हुआ है। ये जब हमने उनको जाके उनकी ही रिपोर्ट दी तो उन्होंने कहा जी हम आपसे वादा करते हैं अल्लामा इकबाल के अंदर रिवैम्पिंग पूरी होने दें तो आपको बिल्डिंग दे दी जाएगी। रिवैम्पिंग पूरी होने के बाद जब दोबारा हम उनके पास बिल्डिंग लेने के लिए गए तो उन्होंने कहा जनाब हम आपको कुछ नहीं दे सकते, वहाँ पे कंडम सामान पड़ा हुआ है। जब DCO साहब के पास हम एप्लीकेशन लेके गए, DCO साहब ने उनसे कहा आया कि आप लोगों ने इन लोगों की बिल्डिंग को गिराया था, डिमॉलिश किया था। तो हाजा सफदर मेडिकल कॉलेज के जो उस वक्त प्रिंसिपल थे उन्होंने कहा जी हमने इस बिल्डिंग को डिमॉलिश किया था। उन्होंने कहा जब आपने इनकी बिल्डिंग को डिमॉलिश किया है तो आपने इनको बिल्डिंग दोबारा आल्टरनेट अभी तक क्यों नहीं दी? तो उन्होंने कहा जी हम इनके लिए कुछ सोच रहे हैं।
डीसीओ साहब से निकलने के बाद बाहर जब निकले तो उन्होंने बड़े एक गुरूर वाले अंदाज में, एक तकब्बुर वाले अंदाज में कहा कि जाके आप नवाज शरीफ से भी मिल लें, हम आपको कोई बिल्डिंग नहीं देंगे। ये किसने कहा? ये साबका प्रिंसिपल हाजा सदर मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर अब्दुल सत्तार साहब थे उन्होंने कहा था। उनके उसके बाद उनकी कोई प्रॉपर्टी थी, अपनी प्रॉपर्टी थी जो उन्होंने मेरे ख्याल से वो जाती प्रॉपर्टी समझ के बिल्डिंग नहीं देना चाह रहे। अब उस अच्छा, ये वो अब्दुल सत्तार साहब हैं जिनकी ये बात कर रहे हैं, डॉक्टर अब्दुल सत्तार, जिन्होंने जिनके नाम पर मतलब दर्जनों की तादाद में यहाँ पर लैब मौजूद हैं और एंटी करप्शन में इनके केसेस चल रहे हैं करप्शन के, कि अपने प्रिंसिपल जब ये प्रिंसिपल थे तो उस दौर में इन्होंने करप्शन की और वो आज भी एंटी करप्शन में इनके नाम पर केसेस चल रहे हैं। इस बिल्डिंग के बाद उन्होंने कहा जी बिल्डिंग के अंदर कंडम सामान पड़ा हुआ है। हमने जब जाके उसका पिक्टोरियल एविडेंस उस बिल्डिंग का लिया तो उस बिल्डिंग के अंदर इन्होंने एक प्राइवेट मजदूर सुलाए हुए हैं जिनकी बाकायदा तौर पर हमारे पास तस्वीरें मौजूद हैं, और वहां पे वो सामान डाला, टूटी हुई कुर्सियां, टूटे हुए बेड रख दिए हुए हैं जिनका जो इन बच्चों की तालीम से ज्यादा वो जरूरी समझते हैं। वज़ीर आला पंजाब को पोर्टल पे एप्लीकेशन भेजी हैं। इसके अलावा हमने सेक्रेटरी हेल्थ को रिटर्न 12 एप्लीकेशन भेजी हैं जिसमें आप देख सकते हैं प्रिंसिपल हाजा सफदर मेडिकल कॉलेज, ये तमाम चीजें, ये सारी एप्लीकेशन, ये सबूत मौजूद है, इसकी प्रूफ्स ये सारे दिखा रहे हैं। इसके अलावा हमने जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं इस टाइम ख्वाजा आसिफ साहब, उनको भी बाकायदा तौर पर हमने एप्लीकेशन डाली और उसमें एप्लीकेशन जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं हाजा साहब, आप उनसे चार दफा मिलके आए। उन्होंने प्रिंसिपल हाजा सफदर मेडिकल कॉलेज को कॉल करके कहा कि इन बच्चों को इनका पहला हक है, यहाँ पे इनकी बिल्डिंग मौजूद थी, इन्हें अल्टरनेट बिल्डिंग दी जाए। उन्होंने कॉल, लेकिन उनकी कॉल के बावजूद कोई काम ना हुआ और उसके बाद हाजा साहब के पास जितनी दफा गए हैं हम, उन्होंने कहा जी ये उनका मामला। हाजा साहब ने कॉल की जी, किसको कॉल की? हाजा सफदर मेडिकल कॉलेज। उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी इनको भेजिए देखते हैं, लेकिन उसके बाद भी सिर्फ वो एक हाजा साहब के हुक्म के बावजूद उन्होंने कोई हाल हमारी कोई सुनवाई नहीं की। क्या बात कर रहे हैं? ये मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ और ये हकायक है। हाजा मोहम्मद आसिफ ने कॉल की और यहाँ के जो हाजा सफदर मेडिकल कॉलेज वाले हैं उन्होंने बात नहीं सुनी, बिल्कुल नहीं सुनी। ना करें यार, ये मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। यहाँ पे हम प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे क्योंकि वजह यह है कि हाजा साहब ने अगर कॉल की है तो इनकी इतनी जुर्रत कि डिफेंस मिनिस्टर जो मतलब लीगल बात कर रहे हैं उनकी बात ना सुनने वाले वो मतलब कितने ताकतवर होंगे, तो उनके बारे में हम कैसे बात कर सकते हैं? भाई ये आप रखें। मुझे लगता है कि हम यहाँ पे फ़लस्तीनी हैं और ये जो मेडिकल कॉलेजेस के लोग हैं या ये जो मेडिकल कम्युनिटी जो खास तौर पर MBBS डॉक्टर साहिबान है, ये इसराइली बने हुए हैं। वो कहते हैं कि जो सीट पे बैठा है वो कहता है मैं फ़िरौन हूँ, मैं ये ज़ाती मेरी मलकियत मेडिकल कॉलेज बन गया है, इससे मैं आपको जगह नहीं दे सकता, ना आपको हमने जगह देनी है। इससे बेहतर है कि हमें फ़लस्तीनी समझकर आप इसराइली बन के गोलियाँ लाएँ, बुलेट्स लाएँ, हमारे बच्चों को मारें, हमें गोलियाँ मारें, हमें मार दिया जाए, ना हम आपसे बाद में बिल्डिंग का मुतालबा करेंगे, ना आपको बिल्डिंग देना पड़ेगी, आप भी सुकून में आ जाएंगे और हम लोग भी सुकून में आ जाएंगे। इससे आप लोगों को दिली तस्लीम मिल जाए। वेला तो आपने सुन लिया, अब आप इनके जुड़े हुए हाथ भी देख सकते हैं, पीछे से लेके आगे तक सारी बच्चियों और बच्चों ने आपके आगे जो हाथ जोड़ दिए हैं। ये है अपील वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से। इनके जुबान से लफ्ज तो आपने सुन लिए, लेकिन अभी इनके जुड़े हुए हाथों की लाज रखते हुए हमें उम्मीद है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा जरूर कोई ना कोई एक्शन लेगी और इनकी जिंदगी आसान बना देगी। फिलहाल इस स्टोरी से अपने भाई नदीम गौरी को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखेगा और हमें दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।